नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपको आज इस अवसर पर आया हूं जहां भारत रत्न मदर टेरेसा की जयंती पर आज मैं एक विशेष वीडियो उनके इनको अर्पित कर रहा हूं। मैं उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक के जीवन से, हर महान लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं। भारत के नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार जिनको मिला है, मदर टेरेसा। आज उनकी कहानी, उनके विचार और उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जिन्होंने जब जब मैं कभी निराश हुआ हूं, जब भी मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तो इस कविता ने मुझे हमेशा साहस दिया है। आज वही कविता मैं आपको, मदर टेरेसा की एक बहुत बेहतरीन कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसके पहले कुछ उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां पर पैदा हुए हैं, आप किस गली में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, किस राज्य में पैदा हुए, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है मित्रों। आप कैसे संसार को विदा करने वाले हैं, इस संसार को आप बाय बाय कैसे करोगे, गुड बाय कैसे कहने वाले हो, ये महत्वपूर्ण है। मदर टेरेसा, जिनको जिनका जन्म हुआ था अल्बानिया देश के अंदर। अल्बानिया एक देश है जहां पर उनका जन्म हुआ था, जिनका नाम रखा गया था एग्नेस गोंगसा बेजाक्सीहू। ये नाम से उनको पुकारा जाता था। गोंगसा का मतलब होता है फूल, गुलाब का फूल। और इस परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था अल्बानिया में, और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। फिर वहां से वो जब वो भारत में आई तो एक नन बनकर वो आई थी, और जिन्होंने अपने कर्म से, बेशर्त प्रेम से, मुस्कान से, समाज में जो उपेक्षित लोग थे, जिनको लोग एकदम उपेक्षा की नजर से देखे जाते थे, ऐसे लोगों को उसने गले लगाया। ऐसे लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया। ऐसे लोगों को उन्होंने बेशर्त, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल लव उनको उन्होंने दिया। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको हमें सहायता की जरूरत होती है, और एक होते हैं जिनको हमें प्रेम की जरूरत होती है। उनको प्रेम दीजिएगा और कुछ लोगों को सहायता कर दीजिएगा। तो वहां से उनकी शुरुआत हुई। वे हमेशा कहते थे कि सिर्फ शब्दों से मानव जाति का उत्थान नहीं होगा साहब, सिर्फ शब्दों से ही नहीं होगा। उसके लिए हमें लगन से और कार्य से हमें एक्शन लेना होगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ अच्छे शब्दों से समाज का निर्माण नहीं होता है। अच्छे शब्द जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो हमेशा वो बोलते थे कि मानव जाति की सेवा सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं होती है, उसके लिए कार्य के साथ जुटना पड़ता है। वे हमेशा कहते थे, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 में, तो उस समय एक सवाल किसी ने पूछा कि आप तो किसी भी देश की नागरिकता स्वीकार कर सकते थे, तो आपने भारत को चुना। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले यू आर इंडियन, क्योंकि जो पूछे थे वो इंडियन थे। वो बोले यू आर इंडियन बाय बर्थ, आई एम इंडियन बाय चॉइस। यू आर इंडियन बाय बर्थ, बट आई एम इंडियन बाय चॉइस। तो मैंने इसका चुनाव किया है, मैं चुनाव करके इंडियन बनी हूँ। और उसी के 2 साल के बाद भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत रत्न, उनको मिला। जो बातों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, उनकी कविता है एनीवे। जब भी मैं अफ्रीका और कई देशों में जब मैं काम करता था, मैं कभी अकेला महसूस करता था, कभी ऐसा लगता था कि अब बहुत कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो उस कविता ने मुझे हमेशा एक नया रास्ता दिखाया, एक मोटिवेट किया है मुझे, मेरे अंदर उत्साह भर दिया है, एक नई ऊर्जा प्रदान की है और शांति दी है। कविता जो कहती है, कविता की जो पहली लाइन है, लोग अक्सर अनुचित, अतार्किक और आत्म केंद्रित होते हैं। लोग अक्सर अनुचित होते हैं, लोग स्वार्थी होते हैं, लोग अतार्किक होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें फिर भी माफ करें, उन्हें फिर भी माफ करें। कितनी बड़ी बात है कि लोग अक्सर अनुचित होते, अतार्किक होते, आत्म केंद्रित होते हैं, उन्हें फिर भी माफ करें। यदि आप दयालु हैं, तो आप पर स्वार्थी, गुप्त उद्देश्यों का आरोप लगाया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, मीठा बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर स्वार्थी का लेबल लगाया जाएगा, गुप्त उद्देश्यों का लेबल लगाया जाएगा। लेकिन आप दयालु बनते रहिएगा। आपको किसने रोका है? आप दयालु बनते रहिएगा। यदि आप सफल होते हैं, तो कुछ झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन आपके सामने आएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। जब आप सफल बनते हैं, तो कुछ झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन आपके बनेंगे, लेकिन आप सफल होते रहना। आपको सफल होना है, आप जीतते रहना। यदि आप ईमानदारी और स्पष्टवादी हैं, तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं।
यदि आप स्पष्टवादी है, ईमानदारी है, आप हर चीज को ईमानदारी से कर रहे हैं, स्पष्टवादिता से काम कर रहे हैं, आपको लोग धोखा देंगे, लेकिन फिर भी आप स्पष्टवादिता और ईमानदार बनते रहना। जिसे बनाने में वर्षों लग गए, बहुत बढ़िया लाइन है, जिसे बनाने में वर्षों लग गए उसे रातों रात नष्ट कर दिया जाएगा। फिर भी आप बनाते रहिए, फिर भी आप बनाते रहिए। यदि आप शांति और सुख खुशी पाना चाहते हैं तो वे लोग ईर्ष्यालु हो सकते हैं, वे भी खुश रहो, ऐसे समय भी खुश रहो। आप आज जो अच्छा करते हैं, आज जो आप अच्छा कर रहे हैं उसे कल भुला दिया जाएगा। जो आज आप अच्छा कर रहे हैं उसे कल भुला दिया जाएगा, फिर भी आप अच्छा करते रहिएगा। दुनिया को वो सर्वश्रेष्ठ दे जो आपके पास है, यह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। जितना आप अच्छा देंगे, जितना भी आप अच्छा देंगे कभी पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी आपके पास जो अच्छा है वो देते रहें। और आखिरी की लाइन क्या कहती है, आप देखेंगे अंतिम विश्लेषण, आप देखेंगे अंतिम विश्लेषण यह आपके और आपके ईश्वर के बीच में है, ना कि आपके और उनके बीच में। एनीवे, आपका जो अंतिम विश्लेषण है वो आपके और आपके ईश्वर के बीच में है, ना कि आपके और उनके बीच में। कितनी बड़ी बात है। इतनी अच्छी कविता उन्होंने कही, जाते जाते दुनिया को छोड़ते समय उन्होंने इतना बड़ा एक हमारे सामने एक बात उन्होंने रखी कि आप जितना भी कुछ करेंगे ये सारी की सारी बातें भुला दी जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। आप अच्छा काम करते रहेंगे, आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, लेकिन आप अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि आखिरी में जो होगा, जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो लोगों के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध आपके और आपके ईश्वर के साथ है। आज मदर टेरेसा के इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।